देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। भूखमरा सब व्यस्त है, खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय देशवासियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सेजल यादव, कक्षा 9 की छात्रा। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत ही शुभकामना देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरा भारत 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी के साथ 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकते हैं जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मसाल बनकर 1947 में हमें आज़ाद कराई। आज़ादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आज़ादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े हो जाना या वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे जोरों तोरों से लगाना ही देशभक्ति है, या साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना ही देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूँगी, एक छोटा बच्चा जो कड़ी धूप में सड़क पर खड़ा होकर तिरंगा बेच रहा होता है, क्या आप उसके देशभक्ति कहेंगे? वो उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके भूख की शक्ति है जो उसे वो सब करने पर मजबूर करती है। क्या हमारा राष्ट्रगान इतना जलील है जो देश के मैदान से लेकर सिनेमा घर में बजने वाले राष्ट्रगान तक सीमित है? आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग। पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग। भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग। याद रखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने किसी मजहब के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिया था। हमारा राष्ट्रगान तब संभव होगा जब दिए मंदिर में नहीं बल्कि हर घर में रोशनी फैलाएंगे, जहां चादर मस्जिद में नहीं बल्कि हर शर्ट बदन पर उड़ाई जाएंगी, जहां शांति केवल चर्च में नहीं बल्कि 2 भाइयों के बीच में नजर आएंगी। हमारा राष्ट्रगान तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक व्यक्ति हाथ बटाएगा। हमें तकलीफ तो तब होती है जब पेड़ को काटकर बनने वाले कागज़ पर सूक्तियाँ लिखकर फेंक दी जाती हैं और पियायू घरों में गिलास को चैन से बांध कर रखा जाता है और वहीं